पाकिस्तान की अहम शख्सियत आज ईरान का दौरा नहीं कर रही। अरब टीवी का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाकिस्तानी वफ़द के तेहरान जाने का इम्कान जाहिर किया था। कहा था कि ट्रंप की तरजीह ईरान से अच्छी डील है। अच्छी अलामात नज़र आई हैं, हद से ज़्यादा पुरुमीद नहीं हो सके। ऐसे निज़ाम के साथ डील कर रहे हैं जो कुछ हद तक तबाह हो चुका है। पाकिस्तान का सालसी का किरदार काबिल तारीफ़ है। देखना है कि आया ईरान के साथ किसी अतमी मुआहदे पर पहुँचा जा सकता है या नहीं। इत्तेहादी मुत्तफ़िक हैं कि ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान के मामले पर हम नेटो इत्तेहादियों से बहुत नाराज़ हैं। नेटो के इजलास में फ़ौजी तैनाती के मसाइल पर बात होगी। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। मुआहदे के लिए रस्मी फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिशें। ईरानी खबरस्तान एजेंसी के मुताबिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत का सिलसिला बदस्तूर कायम है। पाकिस्तान में इस पर सालिस का किरदार अदा कर रहा है। दोनों फरीक इस वक्त पैगामात और मुजवज़ा मुसवदात का तबादला कर रहे हैं। किसी मुआहदे के लिए एक बाज़ाब्ता फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इससे कबल एक ईरानी अहदेदार ने कहा था कि मुज़ाकरात कार बहुत करीब पहुँच चुके हैं। मुआहदे के मसवदे पर भी काम जारी है। मुज़ाकरात सिर्फ जंग के खात्मे पर मरकूज़ हैं। यूरेनियम के ज़खायर पर कोई बात नहीं हुई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का बयान। तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है इस मरहले पर मुज़ाकरात का मरकज़ सिर्फ लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग का खात्मा है। मुज़ाकरात की तफसीलात मजाज हुकाम और मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान फराहम करेंगे। जोहरी मसाइल बशमूल अफजुदा मवाद से मुतालिक महज क़यास आराइयाँ हैं, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। Right now we're negotiating, and we'll see. But either we're going to get it one way or the other. They're not going to have a nuclear weapon. You will have a nuclear war in the Middle East, and that war will come here. That war will go to Europe. We cannot let that happen, and it won't happen. We have total control of the Strait of Hormuz, as you know. ईरान से इंतहाई अफजुदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा कब्जे में ले लिया जाएगा। हमें यूरेनियम की ज़रूरत नहीं, इनसे लेकर तबाह करने का इरादा है। यकीनी बनाना चाहते हैं कि ईरान जोहरी हथियार हासिल न कर सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमरीकी नेवी अच्छा काम कर रही है। कोई बहरी जहाज़ ईरान नहीं जा रहा। नाकाबंदी के जरिए आपने होमस का कंट्रोल संभाले हुए हैं। हम आपने होमस में टोल टैक्स नहीं चाहते। इस वक्त ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान के जोहरी हथियार बनाने की सूरत में मशरिक़ वस्ता में जोहरी जंग होगी। एटमी जंग के अमरीका और यूरोप आने का भी खतरा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अफजुदा यूरेनियम ईरान में ही रहेगी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई डट गए। ईरानी इस्टेब्लिशमेंट से इत्तफाक की राय के बाद सुप्रीम लीडर ने हिदायत जारी कर दी। राइटर्स का दावा। रिपोर्ट में लिखा ईरानी क़यादत के मुताबिक यूरेनियम बैरून मुल्क भेजने से ईरान मुस्तक़बिल में मुमकिन हमलों के मुकाबले में कमज़ोर हो सकता है। ईरान का अफजुदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल करने से इनकार अमरीका के लिए धचका। अमरीकी सदर इसराइल को ईरान का अफजुदा यूरेनियम मुंतकिल करने की यकीन दहानी करवा चुके। ईरानी सदर की फ़ौज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात। दुश्मन के खिलाफ ईरानी फ़ौज के जवाब को सराहा गया। दिफाई ढांचे को मजबूत और जंगी तैयारियों में इजाफे पर जोर। मुसल्लह अफ़वाज और इदारों के दरमियान हम आहंगी पर जोर। मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि ईरानी फ़ौज हाई अलर्ट है। किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। कुछ जदीद हथियार अभी तक जंग में इस्तेमाल नहीं किए। इस मरतबा किसी तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर ने जंग बंदी क्यों की? खबर एजेंसी रॉयटर्स ने तफसीलात बता दी। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के ईरानी तहजीब उजाड़ने का मतलब एटमी हमला लिया गया था। यूरोप और एशिया को ईरान पर एटमी हमले का खतरा था। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी महकमा खारजा से रब्ता किया। महकमा खारजा ने वाज़ेह जवाब नहीं दिया था। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने सख्त बयान तैयार कर लिया था। इसी शाम ट्रंप ने ईरान से जंग बंदी का ऐलान किया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात को कामयाब करवाने का मिशन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान के अहम दौरे पर। ईरानी क़यादत से अलग अलग मुलाकातें। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी की 24 घंटे में दूसरी बार ईरानी हमअनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के साथ भी मिले। जंग बंदी, सूरत हाल, मुतालबात और दीगर मुतल्लिक़ा अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की अमरीका की जानिब से नई तजवीज़ मौसूल होने की तस्दीक। कहा संजीदगी और नेक नीति के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा रहा है।
ईरान तमाम महाजों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा। ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी क़ज़ा की खात्मा चाहता है। जोहरी मामलात पर क़यास आराइयों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान खत्े में ईरान अमेरिका तनाज़ा तय करने के लिए मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। चीन ने पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान किसी खौफ और तरदीद के बगैर मुत्तहिदा चीन की पॉलिसी की हिमायत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मजबूत बना रहे हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने खिताब में कहा, चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे के मफादात का दिफा किया। मुल्क में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरज़म हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पूरी क़ुव्वत और कौमी अज़म के साथ जारी रहेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टूक पैगाम। शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा, शहदा और गाजी कौम का फ़ख्र है। शहदा की इज़्ज़त और कुर्बानी हर पाकिस्तान के लिए मुक़द्दस अमानत है। हमारे वतन का अमन और सलामती शहदा की अजीम कुर्बानियों और फ़र्ज से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी की मरहून मिन्नत है। पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को फ़ौजी एज़ाज़ात से नवाजने के लिए GHQ में तकरीब। शहदा के अहले खाना अफसरान और जवानों को एज़ाज़ात से नवाजा गया। 50 सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 12 तमग़े बसालत अता किए गए। तमग़े शहदा के अहले खाना ने इज़्ज़त व वक़ार के साथ वसूल किए। टीवी अदाकारा मोमिना इकबाल को मुबैना तौर पर हिरासत करने का केस नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में तहकीकात का दायरा वसी हो गया। अदाकारा अपने वकील और अहले खाना के हमरा NCCI के रूबरू पेश। लेगी MPA साकिब खान चदर ने भी बयान रिकॉर्ड कराया। वकला के मुताबिक MPA साकिब और मोमिना के 2022 से ताल्लुकात थे। रुकने पंजाब असम्बली अदाकारा से शादी करना चाहते थे। रिश्ता भी भिजवाया। इनकार पर लीगी MPA ने बाकायदा हिरासत करना शुरू कर दिया। असर और रसूख इस्तेमाल करके मोमिना के मंगेतर पर मुकदमा दर्ज करवाया। ज़राए का कहना है कि साकिब चदर ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तुर्क अदालत ने अपोजिशन जमात CHP की क़यादत का इंतखाब का लदम करार दे दिया। अपोजिशन लीडर ओज ग्राजल को ओहदे से फारिग कर दिया। अदालत का साबिक चेयरमैन कमाल खलीज दारोगलो को दोबारा पार्टी क़यादत सौंपने का हुक्म। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्गर ओजल पर इंतखाब में बेज़ाब्ते और वोट खरीदने के इल्ज़ाम थे। अदालती फैसले के खिलाफ CHP पार्टी के हामी सड़कों पर निकल आए। भरपूर एहतजाज। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय इंतजामिया की गुंडागर्दी। मुसलमानों के दर्जनों घरों को मस्मार कर दिया गया। भारतीय जरीदा दी टेलीग्राफ ऑनलाइन के मुताबिक 7 केनाल पर मुश्तमिल 20 से 30 घरों को जंगलात की ज़मीन करार देकर मस्मार किया गया। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर जंगलात जावेद राना की काबिज भारतीय इंतजामिया पर शदीद तनकीद। कहा कि कश्मीर में ये मुसलमान विरासती ज़मीनों पर कई दहाइयों से रिहाइश पजीर हैं। कबायली बरादरी के घरों की मस्मारी का मकसद एक मुनज़्ज़म और सालिमाना बेदखली से मुसलमान को खौफज़दा करना है। ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज़ के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शाहीन शाह अफरीदी टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शादाब खान और सुफियान मुकीम की कौमी टीम में वापसी। गाजी गौरी और रुहेल नज़ीर को विकेट कीपर बैटर्स के तौर पर शामिल किया गया। अहमद दानियाल, अरफात मिन्हास और रुहेल नज़ीर कौमी वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल। उस्मान खान बीमारी के बायस ज़ेर गौर नहीं आए। फ़खर जमान और साइम अयूब रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जारी रखेंगे। 3 मैचेस की सीरीज़ 30 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। पाकिस्तानी कोपे मां सलमान अतीक ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी एवरेस्ट सर कर ली। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सलमान अतीक माउंट एवरेस्ट सर करने वाले 13वें पाकिस्तानी बन गए। नेपाल में वाक़ चोटी की बुलंदी 8,848 मीटर है। सलमान अतीक ने गुज़श्ता साल नेपाल में मनासलों की चोटी भी सर की थी। ईद कुर्बान करीब आ रही है और मंडी चलो। शहर शहर मवेशी मंडियाँ सज गईं। तगड़े जानवरों की कीमत भी तगड़ी। कीमत कम करवाने के लिए भाव था और बहस व तकरार जोरों पर।
लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में ऑस्ट्रेलियन नस्ल के बैल की धूम। काले रंग का कदावर बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशी मंडी में लाहौर से लाए गए 2 पस्ता कद बैलों के चर्चे। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में लाल बादशाह नामी हैवीवेट बैल की धूम। बांग्लादेश में अल्बिनो भैंसे के चर्चे। कमांडर इन चीफ का रकब और डोनाल्ड ट्रंप का नाम दे दिया गया। 700 किलो वजनी भैंसा सोशल मीडिया पर स्टार बन गया। भैंसे के साथ तस्वीर बनवाने के लिए लोगों की जोक दो जोक आमद। फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ी कि मालिकान को मुलाकातों पर पाबंदी लगाना पड़ी। जियाउद्दीन का कहना है कि भैंसे को इसके सुनहरी बालों की वजह से डोनाल्ड ट्रंप का नाम दिया गया। एक झलक देखने के लिए अब भी लोग दरवाजों के झरोकों से झांकते रहते हैं। तबेले में मौजूद दीगर जानवरों के नाम भी अजीबोगरीब। तूफान, पेट बॉय, स्पीड बॉय और नेमार भी मरकज़ी निगाह है।